Good morning students, welcome to next video, class 10, lecture number 5, chapter 2, biology. chapter में है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं हम लोग स्टूडेंट। इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स में क्या देखेंगे हम लोग स्टूडेंट? These are chemicals compounds which help to coordinate growth, development and the responses to the environment। कर रहा है इसमें क्या हो रहा है कि प्लांट हार्मोन्स क्या है, तो यह एक केमिकल कंपाउंड्स है जो ग्रोथ के कोऑर्डिनेट में, मतलब ग्रोथ के कोऑर्डिनेट में, डेवलपमेंट में और मदद करता है। और यह रिस्पॉन्सेज होता है इन्वायरमेंट जो होता है, रिस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की रिस्पॉन्सेज होता है, इन्वायरमेंट भी का भी कुछ प्रभाव पड़ता है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट में मेन प्लांट्स हार्मोन्स आर। प्लांट्स में मेन हार्मोन्स कौन कौन से हैं इसके बारे में देखेंगे। तो एक नंबर में देखेंगे स्टूडेंट्स कि ऑक्सिन है। क्या है? प्लांट हार्मोन्स ऑक्सिन है, गिबरेलिन है, उसके बाद साइटोकिनिन है, एसिड है। तो ये जो हार्मोन्स है आपको, यह मेन हार्मोन है प्लांट्स का। तो हम एक फर्स्ट में देखेंगे ऑक्सिन के बारे में। तो देखेंगे दीज हार्मोन्स सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप। शूट टिप का मतलब होता है कि प्लांट्स जो होता है स्टूडेंट उसको दो पार्ट में बांटते हैं, एक रूट और दूसरा शूट। तो शूट के बारे में इसमें है। तो दिस हार्मोन्स, यह हार्मोन्स जो होता है सिंथेसाइज करता है एट शूट में, टिप्स में, मतलब कि ऊपर होता है किसमें, जो प्लांट्स का रूट शूट वाला पार्ट जो है ऊपर टिप्स उसमें करा है। इट हेल्प्स द सेल्स ग्रो, या सेल्स के ग्रो करने में, मतलब प्लांट्स को वृद्धि करने में क्या करता है, मदद करता है ऑक्सिन। ग्रो लॉन्गर एंड द इन्वॉल्व इन द फोटोट्रॉपिज्म, और फोटोट्रॉपिज्म भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट देखते हैं गिबरेलिन जो होता है या क्या है, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, या स्टेम के ग्रोथ में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं साइटोकिनिन। साइटोकिनिन क्या होता है? इट प्रमोट्स सेल डिवीजन, यह क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। दिस इज प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। तो यहाँ देखिएगा, इट प्रमोट सेल डिवीजन, दिस इज प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। नेक्स्ट में देखते हैं एब्सिसिक एसिड में देखते हैं इट इनहिबिट्स। देखिए अब यहाँ पे जो दिया है इनहिबिट्स जो दिया है, इसका मतलब समझिए रोकना होता है। इनहिबिट्स ग्रोथ, या ग्रोथ को रोकता है। इनहिबिट्स ग्रोथ। इट आल्सो कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स एंड आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन्स। इसको स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। इसके कारण क्या होता है, पत्ता स्थिर रहता है, गिरने से रुकता है, ग्रोथ रुकता है। तो यह बैलेंस करने में, मतलब कि यह जो हार्मोन्स हम देखिए, या ग्रोथ से लेके हमारा प्लांट का ग्रोथ ज्यादा ना हो, सब का कंट्रोल करने का काम करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट हम। तो नेक्स्ट टॉपिक में आता है हार्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में हार्मोन्स जो होता है उसके बारे में जानेंगे कि एनिमल्स में किस टाइप का हार्मोन्स होता है। सबसे पहले हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स है क्या, वह किस टाइप्स का है, कौन कौन से हार्मोन्स है और किस ग्लैंड से निकलते हैं, इस चीज के बारे में हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो हम देखेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स, यह हमारा टॉपिक गया हार्मोन्स इन एनिमल्स। अब हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस। हार्मोन्स क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, जो क्या करता है, हमारी एक्टिविटीज जो है, क्रियाकलाप जो होता है उसको कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ। मतलब कि सजीव में, सजीव प्राणी जो होता है, सजीव प्राणी में यह क्या करता है, सजीव प्राणी का जो एक्टिविटीज होता है उसको यह कोऑर्डिनेट करता है और उसके ग्रोथ में भी यह मदद करता है, उसको भी कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। अब देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे देखेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स में देखेंगे these glands secrete their product into the blood and the main organs for the releasing the hormones। यह क्या है, हार्मोन्स रिलीजिंग करने का मेन ऑर्गन्स जो है। अब यहाँ नेक्स्ट नीचे देखेंगे स्टूडेंट्स
कि द लिस्ट ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं उसको देखेंगे विद द हार्मोन्स, और उससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, नेम एंड देयर फंक्शन, और उसका फंक्शन क्या है। तो यहाँ हार्मोन्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन आते हैं और उसमें से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, इस चीज के बारे में हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं दो पार्ट में यहाँ डिवाइड किया गया है स्टूडेंट, एक क्या है फीमेल है और या मेल है। तो मेल और फीमेल में जो ग्लैंड्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, इसमें भी होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसमें होता है पाइनल ग्लैंड्स होता है, इसमें भी होता है पाइनल ग्लैंड्स। अब इसमें पेनक्रियाज होता है, उसमें भी पेनक्रियाज होता है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और फीमेल में भी पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड्स मेल में भी होता है, थायराइड ग्लैंड्स फीमेल में भी होता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स इसमें भी होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स फीमेल में भी होता है। मेल में थाइमस होता है, इसमें भी फीमेल में भी थाइमस होता है। अब देखेंगे पेनक्रियाज इसमें है, उसमें भी पेनक्रियाज है। टेस्टिस इसमें है, उसमें टेस्टिस नहीं है, टेस्टिस की जगह पे क्या होता है ओवरी होता है। तो यहाँ यही अंतर होता है कि इसमें टेस्टिस होता है और इसमें क्या होता है ओवरी होता है। इसमें देखते हैं एडर्नल ग्लैंड और इसमें भी होता है एडर्नल ग्लैंड। तो यह हम क्या देखें कि मेल और फीमेल में कौन कौन से ग्लैंड है। तो यहाँ पे एक टेस्टिस और यहाँ ओवरी का अंतर है, इसमें ओवरी होता है फीमेल में और मेल में क्या होता है टेस्टिस होता है। अब यह जो ग्लैंड्स है, इस ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स जो होते हैं निकलते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हम जानते हैं कि थायरोक्सिन जो होता है हार्मोन्स है जो निकलता है, तो थायरोक्सिन के बारे में अब हम देखेंगे। अब हम आते हैं स्टूडेंट, जैसे कि इसके पहले हम ग्लैंड्स देखते हैं मेल और फीमेल में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। तो मनुष्य में जो ग्लैंड्स होते हैं उससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, उसके बारे में देखेंगे। तो हम देखेंगे थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो एक हार्मोन है जो क्या है, दिस हार्मोन इज सेक्रेट बाय थायराइड। या कहां से सेक्रेट होता है, सेक्रेट का मतलब होता है स्रावित होना, मतलब निकलना, बाय थायराइड, थायराइड से। और थायराइड इज लोकेटेड इन नेक, थायराइड है कहां हमारे नेक, नेक जो है यहाँ पे नेक के पास लोकेटेड होता है। थ्रोट रीजन, किस रीजन में होता है वो, तो थ्रोट रीजन में होता है। इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। यह इसको रेगुलेट्स करता है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको यह रेगुलेट्स करने का काम करता है। नेक्स्ट में देखते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स का क्या करते हैं, तो दिस इज सेक्रेट बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। यह हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। और यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यह आप ध्यान दीजिएगा कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड से भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में यह पूछ देता है कि मास्टर ग्लैंड जो होता है वह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उनको बताना पड़ेगा दिस ग्लैंड इज लोकेटेड इन मिड ब्रेन। यह कहाँ होता है, तो यह हमारा जो ब्रेन का फिगर आपको पिछले वाले लेक्चर में जिसमें बतलाए थे उसमें मिड ब्रेन जो बतलाए थे, तो यह मिड ब्रेन में होता है। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यह किसको रेगुलेट करता है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करने का काम करता है। आगे देखेंगे एड्रेनालाइन जो होता है ये भी एक क्या है, हार्मोन्स ही है। दिस हार्मोन्स इज सेक्रेट बाय ए एड्रेनल ग्लैंड। यह किस ग्लैंड से निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। द एड्रेनल ग्लैंड इज लोकेटेड अबव द बोथ किडनी। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होता है, हमारा जो दोनों किडनी होता है उसी के पास बीच में होता है, माने दोनों किडनी के पास ही होता है। इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। या क्या रेगुलेट करता है, तो हमारे ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको भी रेगुलेट करता है। कब, इमरजेंसी के समय, ड्यूरिंग इमरजेंसी, उस समय यह हमारे कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसमें यह क्या करता है, हेल्प करता है। अब देखते हैं इंसुलिन। इंसुलिन भी एक हार्मोन है। दिस हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। यह किससे निकलता है, तो पेनक्रियाज से निकलता है। द पेनक्रियाज इज लोकेटेड बिलो स्टमक। यह कहाँ का है, स्टमक के में होता है। इट रिड्यूस एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। यह क्या करता है, हमारा जो ब्लड शुगर का लेवल जो होता है उसको रिड्यूस करता है और रेगुलेट्स करने का काम
करता है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन्स की चर्चा करेंगे। अब देखेंगे स्टूडेंट हम लोग सेक्स हार्मोन्स देखेंगे। तो सेक्स हार्मोन्स में क्या देखेंगे, सेक्स हार्मोन्स जो होता है दो तरह का होता है। दो होता है, इसलिए दो होता है कि एक मेल में और फीमेल में अलग अलग सेक्स हार्मोन्स होता है। तो मेल में जो होता है वह उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन इन मेल। दिस हार्मोन्स इज सेक्रेट बाय टेस्टिस। यह हार्मोन्स किसके द्वारा सेक्रेट होता है, तो टेस्टिस के द्वारा जो होता है सेक्रेट होता है। दिस द टेस्टिस इज लोकेटेड इन द जेनिटल एरिया। इट इज चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी। अब देखिए या सेक्सुअल मैच्योरिटी, यह हार्मोन्स जो होता है बच्चों में नहीं निकलता है, जब वह मैच्योर हो जाता है, प्यूबर्टी एज में जब चढ़ता है, वह मैच्योर जब होता है, एडोलेसेंस की अवस्था में जब जाता है, तो यह हार्मोन सेक्रेट होना शुरू होता है। तो यह टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सेक्रेट होता है, टेस्टिस से होता है। टेस्टिस कहाँ होता है, यह जेनिटल एरिया में होता है। अब इट्स चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी एज में जो जाता है वो, तो उसमें चेंजेस बहुत सारे चेंजेस होता है इस हार्मोन्स के द्वारा, टेस्टो हार्मोन्स के द्वारा। जैसे देखिएगा जब बच्चा जो होता है एडोलेसेंस अवस्था में जाता है, तो मूंछ का निकलना या जो गुप्तांग होते हैं वहाँ बाल निकलना, हेयर का आना, ये सब क्या है, चेंजेस है। बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा मेल में। और फीमेल की बात जब हम करते हैं तो इसमें होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता है। तो एस्ट्रोजन इन फीमेल, एस्ट्रोजन दिस हार्मोन्स इज द सेक्रेटेड बाय ओवरी। यह किसके द्वारा सेक्रेट होता है, तो यह ओवरीज जो होता है, ओवरी के द्वारा सेक्रेट होता है। ओवरीज आर लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन एरिया। यह कहाँ लोकेटेड करता है, तो लोअर एब्डोमेन एरिया में। इट चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी में बहुत सारे बदलाव से भी होता है, मतलब कि फीमेल में भी बहुत सारे बदलाव को देखने को मिलता है जब वो प्यूबर्टी एज में जाता है, मतलब एडोलेसेंस की अवस्था में वह जाते हैं। और जब उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है का स्रावित होना जब शुरू होता है, तो बहुत सारे चेंजेस उनमें देखने को मिलेगा, जो हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट। द नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ आयोडीन। आयोडीन का जो इम्पोर्टेंस है इसके बारे में जानना है। तो हम जानते हैं अपने दैनिक जीवन में यह देखते हैं कि आयोडीन जो होता है हमको साल्ट से प्राप्त होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि आयोडाइज साल्ट इज नेसेसरी। आयोडाइज साल्ट जो है हमारे लिए नेसेसरी है, क्योंकि बिकॉज आयोडीन मिनरल्स इज एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। यह कहाँ से सेक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड से। सो वी मस्ट कंज्यूम आयोडाइज्ड साल्ट व्हिच इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। हमारा जो थायराइड ग्लैंड्स है उसको प्रॉपर वर्किंग के लिए हमको आयोडाइज्ड साल्ट चाहिए, मतलब आयोडीन युक्त नमक हमको खाना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है डायबिटीज। तो स्टूडेंट डायबिटीज में क्या देखेंगे हम, तो डायबिटीज में देखते हैं कि डायबिटीज इज ए डिजीज। डायबिटीज एक क्या है, बीमारी है। इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज, जिसमें क्या होता है हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वह इंक्रीज करता है, बढ़ता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट में कॉज ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज का कारण क्या है, तो दिस डिजीज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के डिफिशियंसी के कारण हमको यह बीमारी होता है। इंसुलिन हार्मोन्स को जो कहाँ से सेक्रेट होता है, पेनक्रियाज से सेक्रेट होता है, स्रावित होता है, निकलता है। अब देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या है, उसका उपचार क्या है, तो इंजेक्शन। यहाँ लिखा है कि इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स कैन हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के ट्रीटमेंट में जो होता है वह इंसुलिन का जो इंजेक्शन आता है वही हेल्पफुल होता है, मतलब उसी से क्या होता है, वह कंट्रोल होता है। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट फीडबैक ऑफ मैकेनिज्म। अब देखते हैं स्टूडेंट हम फीडबैक ऑफ मैकेनिज्म। यह लास्ट टॉपिक है और चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। तो इसमें देखेंगे एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का एक्सेस होना मतलब ज्यादा होना या कमी होना हैज ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। वो हमारे बॉडी पे उसका क्या होता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे बॉडी में ज्यादा एक्सेस मात्रा में हार्मोन्स का उत्पन्न हो या हमको जितना आवश्यकता है उससे कम हार्मोन्स हमको मिले,
तो वह दोनों स्थिति में कम या ज्यादा दोनों स्थिति जो है हमारे बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, हानिकारक है। अब देखेंगे फीडबैक मैकेनिज्म मेक्स श्योर दैट हार्मोन्स शुड बी सेक्रेटेड इन प्रीसियस क्वांटिटी एंड राइट टाइम। अब फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है वह क्या बनाता है, तो हार्मोन्स को श्योर करता है, वह हार्मोन्स जो होता है उसको सही मात्रा में हमको प्राप्त हो, मतलब मिले सही समय पे और सही क्वांटिटी जो होता है प्रीसियस क्वांटिटी में और राइट टाइम पर सेक्रेट हो। इसलिए फीडबैक मैकेनिज्म भी क्या है, अति आवश्यक है। अब इस लास्ट टॉपिक को हम लोग देखें, यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब इस चैप्टर का जो आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वह आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक्स।